नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बीएनएस 2023 के आपराधिक अभितरास, अपमान और क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में। यह आपका अध्याय 19 है। अध्याय 19 जो आईपीसी के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुई है, उसका यह अध्याय 19 है। अध्याय 19 में 351 से 357 तक धाराओं के बारे में वर्णन दिया गया है। इस वीडियो में हम आपराधिक अभितरास, अवमान और क्षोभ के विषय में पढ़ेंगे। 356 जो धारा है वह मानहानि के बारे में वर्णन करती है। उसके लिए अगली वीडियो में देखेंगे। जो आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 से लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को, 23 में इसका बिल आया था। अध्याय इसमें टोटल 20 हैं। धाराएं इसमें 358 है और क्रमांक इसका 45वें नंबर का है। बीएनएस का पूरी बीएनएस का वीडियो हमारे चैनल पे डला है, आप वहां से देख सकते हैं। अध्याय 1 से लेके 19 तक, यह आपका 19 अध्याय चल रहा है। 1 से लेके 19 तक पूरा वीडियो बीएनएस का डला है। तो आप लॉ से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले 351 धारा। 351 धारा कहती है, इसमें आपराधिक अभितरास की परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या? किसी भी व्यक्ति को यदि शारीरिक ख्याति या संपत्ति ख्याति को क्षति पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचवाने की धमकी देते हैं, किस कारण से कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि क्षति पहुंचवाने ही वाले हैं, तो यह आपराधिक अभितरास होगा। इसमें जीवित और मृत व्यक्ति दोनों आते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी मृत्यु हो गई वह इसमें नहीं आएगा, तो वह भी आएगा। देखते हैं, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्तियों के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, उससे लाभ हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, कोई क्षति करने की धमकी देता है, कोई भी उसे क्षति करने की धमकी देता है, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है। किस प्रकार धमकी देता है? उस आशय से देता है कि उसे तत्कारित हो जाए, उसे ऐसा लगे बिल्कुल कि उसे शास्त्रत कारित हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि वह ऐसा करने ही वाला है। जैसे मान लीजिए, एक हाथ में डंडा लिए है और वह कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और डंडा को पीछे कर रहा है मारने के लिए, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मारने ही वाला है। तो या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के लिए साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कारित करता है। कैसे साधन स्वरूप? हमने बताया, हाथ में किसी के में डंडा है और आपकी तरफ मारते हुए कहता है कि मार देंगे, तो ये साधन स्वरूप ऐसा कार्य कारित किया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, जिसे करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ना हो, इलीगल हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए जिसके लिए वह वैध रूप से हकदार हो, या तो ऐसे कार्य को करे जो आबद्ध रूप से हो, अवैध हो, या फिर ऐसे कार्य को करे जो वैध हो और ना कर रहा हो, वह आपराधिक अभितरास कहलाता है। यह सब क्या कहलाता है? आपराधिक अभितरास कहलाता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति यदि मृत भी हो गया हो और जिसे धमकी दी जा रही है उससे वह हितबद्ध हो, तो इसके अंतर्गत आएगा। हमने कहा था जो मृत व्यक्ति है उसके लिए भी यह धारा आती है। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत, सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए खा को सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए खा को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से खा के घर को जलाने की धमकी का देता है। खा के घर को जलाने की धमकी देता है का आपराधिक अभितरास का दोषी है। नेक्स्ट देखते हैं। जो कोई भी आपराधिक अभितरास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपराधिक अभितरास के लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आगे भी सजा का प्रावधान है अगर दूसरे तरीके से आपराधिक अत्याचार करता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। जो कोई भी धमकी, मृत या घोर उपहति कारित करने की
या तो मृत्यु की धमकी दे या घोर उपहति कारित करने की धमकी देता है, या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की, या मृत्यु दंड से, या फिर अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की, या मृत्यु दंड से, या आजीवन कारावास से, या 7 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की दे। या तो ऐसा दंड जो मृत्यु दंड हो, या जो आजीवन कारावास हो, या 7 वर्ष का अवधि का कारावास हो। दंडनीय अपराध कारित करने की या किसी महिला पर लालछन लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभितरास का अपराध करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर इन कारणों से करता है तो सजा कितनी होगी? 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नॉर्मल तरीके से करता है तो 2 वर्ष की, मृत्यु या घोर उपहति कायरत करने के या महिला को लांछन लगाने की आपराधिक अभित्रास करता है तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। जो कोई भी अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति को जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है, वह उपधारा 1 के अधीन उस अपराध के अतिरिक्त उपधारा 1 के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त जो दंड उपधारा 1 में दिया गया है 2 वर्ष का, उसके अतिरिक्त बात चल रही है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 352। धारा 352 कहती है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करता है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को अपमानित करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करता है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, इतना प्रताड़ित करता है कि वह कोई अपराध कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट धारा देखते हैं 353 धारा। जो कोई भी किसी कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट को, इसमें आपके मिथ्या जानकारी में मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक सभी जानकारियां आएंगी, और इसी में आपके जो धारा 353 है, अपने कर्तव्य की अवहेलना करने के लिए भी इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं का वाला पॉइंट, इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि, इस आशय से कि जिससे यह संभाव्य हो भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक विद्रोह करे। सैनिक कौन कौन से? सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक यदि विद्रोह करें या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे, उन्हें कोई ऑर्डर मिलता है और वह फॉलो ना करे, अपने कर्तव्य की अवहेलना करे, तो फिर या उसके पालन करने में असफल रहते हैं, या खा वाला पॉइंट देखते हैं, इस आशय से कि जिससे वह संभाव्य हो कि लोक या लोक की किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित होता है। ऐसा कोई संभाव्य है कि राज्य की विरुद्ध कोई भी व्यक्ति उत्प्रेरित हो जाए उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए, राज्य के विरुद्ध अपराध करने के लिए खड़ा हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इस आशय से कि या जिससे संभाव्य हो, जिससे इस प्रकार की संभावना बने, जिससे संभाव्य हो ऐसी संभावनाएं बने, जैसे ऊपर दिया गया था, ऐसी संभावनाएं बने कि वह लोक प्रशांति के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दे। नेक्स्ट है, ऐसी संभावनाएं बने जिससे व्यक्तियों का कोई वर्ग, कोई विशेष वर्ग या कोई समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीपित हो, अपराध करने के लिए सामने आ जाए।
रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है या उसे चलाता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सूचनाएं भी आती हैं, प्रकाशित या परिचालन भी आता है। यह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कोई भी मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या संशयकारी समाचार अंतर्वृष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी संबंधित है। इसीलिए मोबाइल पे कोई भी जानकारी आती है तो उसे आप ध्यान से पढ़ें। यदि वह राष्ट्र हित में, देश हित में है या किसी के हित में है, तभी आप उसे आगे फॉरवर्ड करें। यदि वह विद्रोहपूर्ण है तो फिर सामने वाले से मना कर दें कि ऐसी जानकारी ना डाला करें और ना ही आप इसे आगे फॉरवर्ड करें। इस आशय से कि या जिससे यह संभाव्य हो कि विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषीय या प्रादेशिक समूह, जातीय समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या बेमानस की भावना धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा होती है। इस प्रकार की यदि कोई रचना करता है, प्रकाशित करता है या परिचालन करता है, इस मुहिम को चलाता है, तो वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मोबाइल की सूचनाओं को बड़े ध्यान से पहुंचवाए, नहीं तो कारावास 3 वर्ष तक का हो सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो कोई भी उपधारा 2 में बिन निर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ है, या तो धार्मिक पूजा कर रहा है या धार्मिक करने में लगा हुआ है, करता है, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अपवाद देखते हैं, यह धारा कहाँ पर काम नहीं करेगी। ऐसा कोई कथन जो मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती है, जब उसे रचने वाला, प्रकाशित करने वाला या परिचालित करने वाला व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है। उसे ऐसा लगे कि यह सत्य है और उसे सद्भावना पूर्वक या पूर्वोत्तर जैसे किसी आशय से बिना रचता है, उसे सद्भावना पूर्वक पहुंचवाता है, प्रकाशित करता है, परिचालित करता है, तो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट आपकी धारा है 354। 354 धारा कहती है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने के प्रयत्न करेगा कि यदि वह इस बात को ना करे जिसे उससे करना आपराधिक उद्देश्य हो, या यदि वह इस बात को करे जिसे उसे करना किसी बात का लोप हो जो अपराधी उद्देश्य का हो, तो वह कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है अपराध के किसी कार्य से दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, स्वेच्छा इस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोभ करवाया जाए, करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत देखते हैं, का यह विश्वास करने के आशय से या के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह या को दैवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 355, जो कोई भी नशे की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार आता है और वह इस प्रकार का आचरण करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ होता है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 24 घंटे तक की हो सकेगी, या जो जुर्माना है वो 100 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मानहानि के विषय में। तो आपकी अध्याय 1 से लेके अध्याय 19 तक की बीएनएस की वीडियो डली हुई हैं। आप लॉ से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में,
और सभी वीडियो डली हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।